नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। इस केस में आपने डेल्यूजन वेल्थ का रूब्रिक इसलिए लिया था कि रोगी ने कहा था कि मुझे खुजली के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या मैं लाइट डिजायर फॉर वाला रूब्रिक हर केस में नहीं पाया जाता है क्या? इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि मूड रिपल्सिव वाला रूब्रिक भी सभी मरीजों में पाया जाता है। तो इस तरह के रूब्रिक हम क्यों नहीं प्रयोग में ला सकते हैं? अब ये रोगी पूछ रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, इनका मतलब है कि हर केस में ये दोनों रूब्रिक क्यों नहीं लगा जाते। आगे पूछते हैं, और यह रोगी अपने प्रिंटिंग के काम को इस रोग का कारण नहीं मानता है, और तो फिर यहां ऑब्जेक्टिव का रीजन नहीं समझता है। तो फिर यहां ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्यों नहीं लगाया गया है? तो इस तरह के लगभग एक समान से रूब्रिक जो हम लगाते हैं या जो हमें मिलते हैं वो तो लगभग सभी मरीजों में पाए जाते हैं। तो उन सभी रूब्रिकों के अंतर को भी आगे आने वाले अपने वीडियो में कृपया आप समझा दीजिएगा, क्योंकि आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कृपया आप सुखी समृद्धि से भरपूर एक लंबी आयु जिएं। धन्यवाद। अब ये जो भी भाई साहब हैं दर्शक, ये सीधा मतलब है कि या तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, एक किसी पब्लिक के लोग हैं जो कि इधर उधर से होम्योपैथी पढ़ते हैं, कुछ किताबें खरीद लेते हैं, या फिर आजकल जो वीडियो बनाने वालों की यूट्यूब पे भरमार है, उन वीडियो को देख देख कर होम्योपैथी को सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखने से भी ज़्यादा वो अपना इलाज करने का प्रयास करते हैं। ये उसी संदर्भ में शायद उसी कैटेगरी के शायद ये दर्शक हैं। तो कोई होम्योपैथी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति का भी साइंस नहीं है। अगर होम्योपैथी को पूरी गहनता में समझना है तो इसके लिए सुपर जीनियस माइंड चाहिए। ये सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए साइंस होती नहीं है। फिर वो इसी तरह करते हैं इसको कि कोई मिक्सोपैथी कर रहा है, कोई एलोपैथी होम्योपैथी साथ कर रहा है, कोई 10 दवाइयाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेटेंट दे रहा है, और फिर वो कहता है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो इस गलत फहमी में हमको नहीं रहना चाहिए कि आप होम्योपैथी कर रहे हैं। होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार अगर आप होम्योपैथी करते हैं तो फिर आप होम्योपैथ का जो लाभ मरीज को देना चाहिए वो फिर आप देते हैं, नहीं तो आप मरीज का नुकसान कर रहे हैं। तो अब ये इनके बात के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब कोई रूब्रिक हम पेशेंट में लगाएंगे तो पहले तो हमको उस रूब्रिक की पूरी समझ होनी चाहिए कि ये रूब्रिक का सूक्ष्म मतलब क्या है। अब डेल्यूजन वेल्थ का रूब्रिक लिया, तो अब यहाँ इन रूब्रिकों को अगर मैं डिटेल में समझाने लगूंगा तो ये तो 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो इसलिए मैं इनको डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगा। ये सारे रूब्रिकों के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से इनकी व्याख्या को गहराई में समझ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, तो वेल्थ को कहते हैं संपदा, यानी आप जिसका उपयोग करते हैं, जो आपको एक स्टेटस देती है, जो आपको एक भरपूरता का एहसास देती है, उसको वेल्थ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप वेल्दी होते हैं तो आपको कुछ किसी चीज की कमी अखरती नहीं है। दूसरा इसी से मिलता जुलता शब्द होता है रिच। तो रिच और वेल्थ में फर्क होता है। एक रिच आदमी है जिसके पास सब कुछ बहुत ज्यादा है, पर उसको और ज्यादा पाने की एक भूख उसके अंदर भरी हुई है। वो उस पैसे का भी या उस संपदा का जो भी उसको रिचनेस दे रही है इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो वेल्दी नहीं है रिच होने के बावजूद भी।
और रिच वेल्दी तो कम चीज वाला भी हो सकता है। ये एक सेंसेशन है जो आपको कुछ हद तक संतोष प्रदान करती है, कुछ गर्व प्रदान करती है, और उसका आप उपयोग करते हैं, यानी उपयोग नहीं करते, उसका उपभोग करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। वो एक किस्म के आपको स्ट्रेंथ देती है। तो जब यहाँ रूब्रिक यहाँ कह रहा है कि मुझको सब एक खुजली के अलावा और कोई रोग है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो हर तरह से ठीक है, संतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है दिया, एक लेकिन खुजली की कमी है बस उसके पास। तो इसलिए इसको वेल्थ का रूब्रिक लिया गया था। अब क्या मैं लाइट डिजायर वाला रूब्रिक हर केस में नहीं पाया जाता? हर केस में नहीं पाया जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हर केस में पाई जाती है। अगर हर केस में पाई जाएगी तो वो फिर रूब्रिक है ही नहीं, क्योंकि रूब्रिक जो होते हैं वो तो किसी औषधि की विशेषता को परखने के लिए होते हैं, उसकी पहचान होती है। तो अगर कोई चीज सबके अंदर है तो उससे फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे आंखें हर मनुष्य में होती हैं, तो वो तो होती हैं, तो वो कोई विशेषता नहीं हुई। तो विशेषता क्या होगी कि उसकी आंखें जैसे सबकी काली होती हैं तो उसकी आंखें पीली हैं, या उसकी आंखें हरी हैं, या उसकी आंखें गुलाबी हैं, या उसकी आंखें बैंगनी हैं। तो वो उसकी एक विशेषता हुई, तो वो रूब्रिक तो बन सकता है, वो उसकी पहचान है। तो इसी तरह लाइट का जो रूब्रिक है, कोई भी रूब्रिक है, वो अगर उस रोगी के मन पे सबसे ऊपर है, छाया हुआ है, तो फिर हम लाइट डिजायर लेंगे। नहीं तो ऐसे अगर किसी ने कैजुअली पूछ लिया कि भाई मेरी बीमारी क्या है, तो फिर उसको नहीं लेते हैं। वो कैजुअल एटीट्यूड और डीप एटीट्यूड में आपको अंतर करना होगा। तो हर मरीज लाइट चाहते नहीं। वो बहुत सारे मरीज कहेंगे भाई मुझको क्या लेना, मेरे को क्या बीमारी है जी, मुझे तो सही होने से मतलब है। तो लाइट की बात खत्म हो गई। कुछ लोग सही हो या ना हो पर जानकारी जरूर चाहिए उनको गहनता से अपने कि उसको क्या बीमारी है, कब तक सही होगी, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर ने कब से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। यानी एक क्वेश्चन के बाद उसको फिर दूसरा क्वेश्चन करता है ताकि उसके बारे में सब कुछ जानकारी मिले कि वो जितना वो चाहता है उतनी जानकारी उसको चाहिए, तो उसको लाइट कहते हैं। और आगे बिना मतलब की फालतू जानकारी अगर लिए चला जा रहा है तो वो फिर क्यूरियस होता है, यानी पूछने के लिए वो पूछ रहा है पर उसका कोई गहन मतलब नहीं होता। तो इस तरह हर इंसान ये नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, उसकी उस जानकारी के बारे में उसको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अब हर आदमी रिलीफ चाहता है, तो लेकिन बहुत सारे रिलीफ की बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीमारी अगर बढ़ गई तो क्या होगा, मेरा अगर ये हाथ पैरालाइज हो गया तो क्या होगा। तो वहाँ तो लाइट की कोई बात ही नहीं है, वहाँ दूसरी किस्म की बात कर रहा है। तो कोई भी रूब्रिक हर मेडिसिन में, हर इंसान में नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता तो जो हमारी रिपर्टरी है उस रूब्रिक के सामने A to Z फिर सारी दवाइयाँ लिखी हुई होती। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरा है मूड रिपर्सिव वाला भी सभी मरीजों में पाया जाता है। तो जो ऊपर वाले का जवाब है वही इसका भी जवाब है, वो भी सब में नहीं पाया जाता। बहुत सारे लोग अपनी बीमारी के साथ जीते हैं कि भाई अब ये तो बुढ़ापे की बीमारी है, ये तो चलेगी, तो फिर मुझे तो इसके साथ ही चलना है, मुझे कुछ अपनी लाइफ को एडजस्ट करके चलना है, मुझे तो स्वीकार करना चलना है। अब बीमारी है तो क्या रोना जी, इलाज तो करा ही रहे हैं, अब ठीक होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग वो बोलते हैं। लेकिन मूड रिपल्सिव वाला तो उस चीज़ को हटाना चाहता है, ये नहीं, उससे तो जैसे दूर भगा देना चाहता है, चाहे वो बीमारी हो चाहे कोई इंसान हो। तो वो भी सब में नहीं पाया जाता। तो जिसमें पाया जाता है हमें उसको लेना है। अब वो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्यों नहीं लगाया गया। आप हमारे जो वीडियो हैं ऑब्जेक्टिव रीजनेबल पर, आप उनको पहले पढ़िए, कुछ अपनी अकल से भी अपने काम करिए, डिक्शनरीज उठाइए 10-12, उनमें ऑब्जेक्टिव का मतलब ढूंढिए, रीजनेबल का मतलब ढूंढिए। फिर आप देखिए कि ये इस किस्म के जो शब्द हैं उनका हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे हमारी क्या भावना होती है। तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल की एक फीलिंग समझ आएगी जो 1-2 सेंटेंस की होगी। वो फिर अगर रोगी में दिखती है तो लगाना है। आपने ये कुछ करा तो है नहीं, बस एक सवाल करने के लिए सवाल पूछ लिया। इस तरह से जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं सकते हो।
सीखता इंसान केवल अपनी मेहनत से है, दूसरे लोगों से तो वो केवल एक हिंट ले सकता है। उस हिंट को आगे मैच्योर करना अपने बुद्धि के और अपने परिवेश में, वो आपका अपना काम है। तो इसलिए इस किस्म के डायलॉग जो भी बोल रहे हैं इससे कुछ, ये वो लोग हैं जो सीखते कुछ नहीं है ज़िंदगी में। हालांकि इन्होंने लिखा है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये भी एक गलतफहमी के शिकार हैं। जैसे ऊपर की सारी बातें इनको नहीं समझ आई हैं, तो ये अपना बर्ताव भी इनको कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होगी तो लोग आगे और कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सुख समृद्धि और भरपूर लंबी आयु जिए वाला जो डायलॉग है, ये सब एक ही कैटेगरी के डायलॉग हैं कि हमको समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं कर रहे। हम बड़े गहनता वाले व्यक्ति नहीं हैं, बहुत सुपरफिशियल सतही लोग हैं जो सिर्फ काम चलाऊ काम करते हैं। तो ये सारा पूरा का पूरा बर्ताव उसका ही है। हालांकि इस डायलॉग में कहीं भी ये दिख नहीं रहा कि वो काम चलाऊ व्यक्ति है, उसने कहीं नहीं लिखा है टरकाऊ काम है। पर ये टोटल जो क्वेश्चनिंग है, लिखने का अंदाज है, वो सिर्फ ऐसे लोगों का होता है जो किसी भी सब्जेक्ट की गहनता में जाते नहीं हैं, सुपरफिशियली चीज़ों को लेके बस उसी से आगे निकल जाते हैं। तो जब गहनता में जाता है आदमी, तो वो खुद बैठ के खुद सोचता है, उसकी बाल की खाल निकालना कि आखिर ये सर ने ये कहा क्यों है। मैं और भी कहीं से खोजूं, किसी किताब में पूछूं, दूसरे वीडियो में देखूं, अपनी लाइफ में देखूं, तो फिर ऐसे सवाल नहीं उठेंगे। ये तो इन्होंने एक वीडियो देखा और आगे सवाल कर दिया। धन्यवाद।